दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जीएसटीआर अर्बन रिटर्न फाइलिंग से है। आज मैं आपको लाइव डेमो करके सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू जीएसटीआर अर्बन का रिटर्न अब फाइल करोगे। आपके डेटा बल्क में भी हो सकते हैं, चाहे वो B2B हो या फिर आपका एक्सपोर्ट हो। HSN-Y जो स्टॉक का समरी देना होता है, चाहे वो आपका B2B हो या फिर आपका B2C हो, वो सारा आज मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में माहिर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को विजिट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम रहेगा कि आपको अपने पीसी में ऑफलाइन यूटिलिटी को इंस्टॉल कर लेना है। इसके लिए जीएसटी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको चले आना। यहीं पर आपको दिख जाएगा डाउनलोड का टैब, यहाँ पे ऑफलाइन टूल्स, और यहीं पर आपको दिख जाएगा रिटर्न ऑफलाइन टूल। देन यहाँ पे आपका GSTR1 एंड GSTR2 फॉर्म का यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, बस इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये आपके पीसी में कुछ जिप फोल्डर में आपका इंस्टॉल होगा। इस पर आपको राइट क्लिक करना है। सबसे पहले इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑल। देन यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे आपका नॉर्मल फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर देखो ये GST ऑफलाइन टूल है, आपको इस पर 2 बार क्लिक कर देना है तो ये आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। देन फिनिश। इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का शॉर्टकट यहाँ पे ये आपका ये बन जाएगा। और आपको ध्यान रहे कि आपके पीसी में जावा का भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना जावा के ये एप्लीकेशन आपका वर्क नहीं करेगा। बस सिंपली आपको इस पर 2 बार क्लिक कर देना है तो ये यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। अब ये जबकि हमें न्यू फाइल को बनाना है तो इसके लिए जो कि हमारा जो फाइल है वो हमारा एक्सेल में है। आप ये चाहे तो इस फॉर्मेट को टैली से भी आप एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो हमारा डेटा कुछ यहाँ पर इस तरह का है, जैसे कि यहाँ पर देखो कि हमारा B2B में मल्टीपल यहाँ पे इनवॉइसेस है और इसके अलावा एक्सपोर्ट भी है। और यहाँ पे अगर हम लोग HSN-Y समरी की बात करें जो कि आपके लिए मैंडेटरी होता है, ये आपका B2B है और ये प्लस आपका B2C है। तो ये यहाँ पर हमारे एक्सेल में ऑलरेडी फाइल यहाँ पे तैयार है। बस हमें क्या करना है, बस इस एक्सेल फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करना है और इसे जेसन फाइल में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, बस आपको न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आपका सिलेक्टेड रहेगा GSTR1। आपको यहाँ पे अपने कंपनी का जो कि GST नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे ऑफ कोर्स आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पे डालना है। और जो भी आपका टैक्स पीरियड है, यानी कि कौन से आप क्वार्टरली है या फिर आपका मंथली है, वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि हमारा क्वार्टरली है तो मैंने यहाँ पे दिसंबर को सेलेक्ट किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में हम फॉल नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम नो करेंगे और यहाँ पर हम लोग यस करेंगे क्योंकि हम क्वार्टरली फाइलर हैं। देन प्रोसीड। यहाँ पर आपको वार्निंग करके आएगा, कोई इश्यू नहीं, यहाँ पे हम लोग यस करेंगे। अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करना है। ये रहा यहाँ पर इंपोर्ट एक्सेल। और जहां पे ये जो फाइल आपने बनाया है, सेव करके रखा है एक्सेल वाला, वो यहाँ पर से इसे इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर वार्निंग करके आएगा, हाँ तो चलो भाई ठीक है, तो इसे हम लोग यस करेंगे। यहाँ पर देखो आपका B2B में 6 नंबर और 13 नंबर में, और यहाँ पर B2C में जो कि HSN-Y का समरी है, रो नंबर 7 में कुछ प्रॉब्लम इशू आया है। तो अगर आपके साथ में कुछ इस तरह का शीट में कुछ प्रॉब्लम इशू अगर रहता है तो ये यहाँ पे आपको एरर में दिखा देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस रो में जा करके उसे हमें रेक्टिफाई करना होगा। चलिए, जब आप एरर को रेक्टिफाई कर लेंगे तो आपको अगेन यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट करना है। और अगर आपका बार बार इसी तरह का एरर आता है तो मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसे यहाँ पर हाईलाइट कर लेना। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे ऑनलाइन मोड में, राइट, हम लोग इसे ऐड भी कर सकते हैं। तो वैसा कोई भी इश्यू नहीं है। अगर आपको यहाँ पे एरर भी आए तो आपको पैनिक नहीं होना है। चलिए, यहाँ पर व्यू समरी पे आपको क्लिक कर देना है और एक बार आपको यहाँ पर मिलान कर लेना है कि जितने भी आप के नंबर ऑफ इनवॉइसेस हैं, जैसे कि हमारा B2B का है, एक्सपोर्ट का है, राइट। यहाँ पर देखो B2B में जो कि हमारा HSN-Y समरी है वो टोटल 7 यहाँ पे आया है। और HSN-Y समरी में यहाँ पे जो कि हमारा B2C है वो हमारा केवल 2 ही आया है। तो हम लोग यहाँ पर इसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं।
चलिए हमारा यहाँ पर बैच हो रहा है और यहाँ पे जो कि जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे हमारा जो कि B2B और B2C वाला HSNY समरी है वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, तो हम लोग इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर जनरेट फाइल का आपको टैब दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर रिटर्न ऑप्शन का यहाँ पे मिलेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। अब यह आपका JSON फाइल में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आपको इसे अपने PC में सेव कर लेना है। अब हमें अगेन GST के पोर्टल पे आना है, यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पर से आपको अपने क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। देखिए यहीं पे आपको दिख जाएगा GSTR1, यहाँ पर आपका ऑनलाइन मोड है और यहाँ पर आपका ऑफलाइन है। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू यहाँ पर रिटर्न अपलोड करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन पे क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करना है और जो कि JSON फाइल हम लोगों ने कन्वर्ट किया था उसे यहाँ पर से इंपोर्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपका स्टेटस में आ जाएगा प्रोग्रेस में है, यहाँ पर एरर रिपोर्ट में नॉट एप्लीकेबल है। अगर इसमें भी कुछ अगर आपका कुछ एरर आता तो ये यहाँ पर बता देता। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अगेन हमें डैशबोर्ड पे आना है, यहाँ पर से क्वार्टर को सेलेक्ट करना है, देन सर्च। अब हमें जाना है ऑनलाइन मोड में। देखिए तो विद इन सेकंड यहाँ पे उसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ जाता है। आप यहाँ पर से भी एक बार अपने एक्सेल फाइल से यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं कि B2B वाला हमारा 37 था, एक्सपोर्ट वाला 41 था, राइट। और यहाँ पे अब हमें जो ऐड करना था, राइट, हम लोग उसे यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर HSNY समरी था, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आप मैनुअल भी यहाँ पर GSTR1 का रिटर्न आप फाइल कर सकते हो। यहाँ पर देखो आपका B2B सप्लाई है और यहाँ पर B2C सप्लाई है, राइट। HS को यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर फिल्टर आपका ओपन हो जाता है। डिस्क्रिप्शन ये सब ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपका जो मेजरमेंट है आपका किसमें है वो आपको यहाँ पर से फिल्टर से सेलेक्ट कर लेना है। बस इस तरीके से आपको यहाँ पे डेटा को फिलअप करना होता है, राइट। यहाँ पर आपको ऐड का टैब दिख जाएगा, आपको इसे ऐड कर देना है। ये देखिए जैसे जैसे आप लोग ऐड करते जाएंगे दिखता जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे। इसी तरीके से आप मल्टीपल B2B या फिर B2C से रिलेटेड आपका जो भी HSNY समरी है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए अब देखिए हमारा यहाँ पर 3 मिसिंग था तो यहाँ पर मैंने उसे ऐड कर दिया। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट्स इशूड, अगर आपका ऑटोमेटिक नहीं आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना। आप चाहे तो यहाँ पर मैनुअल भी उसे ऐड कर सकते हैं, ये आपका मैंडेटरी है। बिना इस दोनों के आपका GSTR1 का रिटर्न फाइल हो ही नहीं सकता। चलिए यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंट्स को भी मैंने ऐड कर दिया है। अब फाइनली हमें क्या करना, नीचे आ जाना है और यहाँ पे जनरेट समरी करके ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। चलिए उसके बाद प्रोसीड टू फाइल समरी पे आपको क्लिक कर देना है। फाइल करने से पहले आपको ये समरी को एक बार अपने डेटा से मैच करा लेना है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपका डेटा मिसमैच हो रहा है तो आप रिटर्न फाइल ना करें, आप पीछे जाकर पूरे रिटर्न को आप इसे रीसेट कर सकते हैं। चलिए जबकि हमारा ये जो फाइल बना है बिल्कुल सही है, अब हम क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे चेक मार्क करना है, देन यहाँ पे सेलेक्ट, यहाँ पर से ऑफ कोर्स आपको अपने फर्म का नाम को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और देन यहाँ पे DSC या फिर EBC के थ्रू इसे आपको वैलिडेट करना है, देन वेरीफाई। तो ये अब आपका GSTR1 का रिटर्न फाइनली अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप GSTR1 का रिटर्न अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।